हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में से बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके। आईटीआई से रिलेटेड और करंट अफेयर और वैकेंसीज इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस, स्थल नहीं दोस्तों, यहाँ दिवस आएगा, दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। कब? 18 अप्रैल को। अब 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। तो इस दिवस की थीम है दोस्तों शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों अब जान लेते हैं कि यह विश्व धरोहर क्या है। तो दोस्तों विश्व धरोहर वह है जो दुनिया भर की इमारतों को एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर देता है। अभी दुनिया भर की 1121 इमारत इस विश्व हेरिटेज में शामिल है और भारत की 39 इमारत इसमें शामिल है। कितनी? 39, 39। तो इसकी मैंने यहाँ फ़ोटो लगाई है दोस्तों, आप देख सकते हो, यह ताजमहल, इस तरीके से 39 धरोहर शामिल है। विश्व धरोहर का अर्थ हुआ दोस्तों कि मानवता से संबंधित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक इमारतों के बारे में जागरूकता फैलाना और उन्हें नष्ट होने से बचाना। इसीलिए यह यूनेस्को इसे विश्व धरोहर के दिवस के रूप में मनाता है ताकि जागरूकता फैला सके। अब जान लेते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को, 1945 में। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस शहर में। इसके चेयरमैन है अभी आंद्रे अजेलो। कौन है? आंद्रे अजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यही है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ही किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह है किसान रथ मोबाइल ऐप। इसके द्वारा अब किसान अपनी खेतों से निकलने वाली फसल को मंडी तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा जैसे ट्रैक्टर, पिकअप आदि वाहन की जो ज़रूरत पड़ती है वह ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती है, टमाटर, मिर्ची, इस तरीके से, तो उन्हें भी जल्दी पहुंचाने के लिए यहाँ ऐप उपयोग में लिया जाएगा ताकि इसके ऊपर वह वाहन बुक कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किसने खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 16 अप्रैल को 1.5 मीट्रिक टन गरीबों को चावल बांटा। यह एक
रिकॉर्ड बनाया गया, अभी तक के हाईएस्ट वितरण रिकॉर्ड बनाया गया है। लगभग 72 लाख परिवार के लोगों को यह चावल बांटा गया, जिसके द्वारा यह अभी तक का एक दिन में खाद्यान्न वितरण किए जाने वाला रिकॉर्ड बन चुका है। तो अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 80 यानी 80 और राज्यसभा सीट है 31 और इस राज्य की स्थापना हुई थी 1950 में, 24 जनवरी 1950 को, 1950 में। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। क्या है? हिंदी और उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और IMF की विकास समिति बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। कोरोना वायरस की महामारी के कारण अभी वर्ल्ड बैंक और IMF की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत की ओर से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधित्व किया था। अब जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1944 में, 1944 में। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग करना और इसका हेड क्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है क्रिस्टियानो लेगार्ड। कौन है? क्रिस्टियानो लेगार्ड। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय एवं पुनर्निर्माण विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी, इसकी भी जुलाई 1945 में की गई थी, इसकी जुलाई 1945 में। अब बात कर लेते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में। और उत्पादन एवं विकास हेतु पूंजी विनियमन प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख। यदि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में डाक कर्मचारी को यदि कोविड-19 से उनकी डेथ होती है तो उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TVS मोटरसाइकिल ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन, किसका? नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। तो यह है दोस्तों नॉर्टन बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, जिसका अधिग्रहण TVS ने कर लिया। किसने? TVS ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई-लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल शुरू की? कौन सी परियोजना? स्माइल परियोजना किस राज्य ने शुरू की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ई-लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना शुरू की। अभी अभी राजस्थान सरकार ने रेडियो परियोजना भी शुरू की थी, जिसके द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, और स्माइल परियोजना भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च की, इसके द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। अब दोनों में अंतर क्या है? तो रेडियो परियोजना के द्वारा रेडियो से पढ़ाया जा रहा था और ई-लर्निंग में स्माइल परियोजना के तहत सोशल मीडिया का यूज़ करके पढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन में बच्चे अपने घर पर ही रहकर पढ़ सके, इसीलिए यह स्माइल परियोजना शुरू की। अब जान लेते हैं राजस्थान सरकार के बारे में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के CM है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ का राज्यपाल हैं
कलराज मिश्र। कौन है राज्यपाल? कलराज मिश्र। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर नहीं दोस्तों, जोधपुर में है। और लोकसभा सीट है यहाँ पर 25 यानी 25, और राज्यसभा सीट है यहाँ पर 10। कितनी? 10। और विधानसभा सीट है 200 यानी 200 विधानसभा सीटें हैं। और इस राज्य की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी यहाँ की राजभाषा। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1950 1950 में, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड है दोस्तों, ग्रिड अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया। किसने किया दोस्तों? एचडीएफसी ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया। अब जान लेते हैं सुरक्षा ग्रिड अभियान क्या है। दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस महामारी के कारण। यह एक संक्रमित बीमारी है जिसके लिए लोग किराना दुकान और दूध डेयरी हो गया, ऐसे स्थानों पर वेट करने के लिए भीड़ लगा देते हैं। इसी कारण एचडीएफसी बैंक ने यह सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। इसके द्वारा यह बैंक दुकानों के सामने 1-1, 2-2 मीटर के दायरे पर ऐसे गोले बना देगी और जिसमें हमें खड़े रहकर वेट करना है। चलिए अब जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक ने यह अभियान शुरू किया तो एचडीएफसी के बारे में। एचडीएफसी यह एक निजी सेक्टर का बैंक है। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में, 1994 में, 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके एमडी है मिस्टर आदित्य पुरी। कौन? आदित्य पुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप दोस्तों दिल्ली में जिन जिन जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है वहाँ दिल्ली सरकार के कर्मचारी जाकर टेस्ट करेंगे खुद और उसके बाद में इस एसएस कोरोना मोबाइल ऐप में डाटा स्टोर करेंगे। तो यह है एसएस कोरोना मोबाइल ऐप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप की वृद्धि दर कितनी रह सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0%। हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट आई तो इस वर्ष की एशिया महाद्वीप की वृद्धि दर 0% रहेगी, यह अनुमान लगाया गया है। आईएमएफ के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस साल की एशिया महाद्वीप की वृद्धि दर 0% रहेगी। कितनी? 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाली सेवा शुल्क को माफ़ कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से लेन देन में जो शुल्क सेवा लगती है, सेवा शुल्क जो लगती है उसे माफ़ कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक मंदी के कारण यह कदम उठाया गया है एसबीआई के द्वारा। तो चलिए अब जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। कब? 1955 में। और सन 2005 में 5 बैंकों को एसबीआई में मर्ज करके इसका नाम एसबीआई किया गया था। इसका नामकरण किया गया था 2005 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसके अभी अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। चलिए आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है। यदि हमारे चैनल से आपको जानकारी मिली हो या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके। चलिए थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।